चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्रायंगल। क्या दिया गया है, बोला गया है इन द गिवन फिगर एडी डिवाइड्स एंगल बी ए सी इन द रेशियो ऑफ 1:3। मतलब आप देख सकते हो कि एक एडी एक ऐसा लाइन है, ये जो आप एडी लाइन जो देख रहे हो इस एंगल को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एंड एडी इजकल टू डी बी, मतलब इसमें अगर बात किया जाएगा तो साइड एडी एंड डी बी आर इक्वल। तब पूछा गया कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल से हम लोग जानते हैं कि इन तीनों एंगल का सॉरी है ना, फ्रॉम द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जा सकता है कि ये तीनों एंगल का सम कितने होंगे 180 डिग्री। यानी कि लिखा जा सकता है यहाँ से कि लेट, सबसे पहली बात आप सपोज कर लो कि लेट एंगल बी ए डी रेशियो दिया गया, इसलिए मैं उसे एक सपोज कर लेता हूँ। एंड एंगल कौन सा, एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू सपोज कर लो आप 3x। चलो अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री है ना। तो यानी कि कहा जा सकता है कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस 108 डिग्री का जो सम होगा दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। बट एंगल बी ए डी कितने थे x और ये कितने हैं 3x, यानी कि x प्लस 3x प्लस 108 का वैल्यू लिखा जा सकता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि 4x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 4x इक्वल टू 72। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू आएगा 72/4। चलो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। यानी कि यहाँ से एक बात तो तय है कि एंगल बी ए डी का जो वैल्यू होगा, एंगल बैड का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच x, और x का वैल्यू कितना आया 18, यानी कि x एंगल बी ए डी का वैल्यू आ गया। सिमिलरली एंगल सी ए डी इक्वल टू कितना माना गया था 3x, मतलब 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ मतलब कहने का मतलब ये कि ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 18 डिग्री और ये जो एंगल आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ अब देखो तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी अब हम लोग जानते हैं कि है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी डी, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो साइड्स यहाँ जो दिया गया है साइड्स ए डी इज इक्वल टू डी बी, दिस इज गिवन हेयर विच मीन्स कि दो एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल 18 डिग्री है तो ये भी एंगल कितने होंगे 18 डिग्री। यानी कि कहा जा सकता है कि एंगल बी जो होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू हाउ मच 18 डिग्री लिखा जा सकता है। यानी कि ये वाला एंगल कितने हो गए 18 डिग्री हो गए। एंगल बी जो होगा दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। ऑल्सो इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाएगा तो साइड बी डी को सी तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना। Also in this triangle we can say that side BD is produced है ना, is produced, ठीक है, is produced to C, ठीक है, यानी कि BD को C तक बढ़ाया गया है। So we can say that कि ये एंगल ADC जो होगा दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है यानी कि एंगल ADC दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब कहा जा सकता है कि ये वाला एंगल जो होंगे इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होंगे। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आप 18 प्लस 18 मतलब एंगल ADC का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज 36 डिग्री। चलो अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चलिए तो देखा जाए तो चला जाए इन ट्रायंगल, देखो तो मैं सपोज कर लेता हूं, चला जाए इन ट्रायंगल ADC सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। मतलब लिखा जा सकता है 54 प्लस 36 प्लस x
इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो दोनों का ऐड किया जाएगा तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज 90 डिग्री।